जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे फ्यूचर में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ में क्या होगा और आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या होगा। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी की बातों में आ जाए। उनसे अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो हो सकता है कि वो आपकी बात ना माने और वो उसकी बात मान ले। तो डियर, आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए डियर, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखनी है। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ नहीं करनी है और आपको मेडिटेशन करते रहना है ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। तो डियर, आपको अपनी समझदारी बना कर रखनी है और आपको समझना होगा कि अगर आपके पर्सन कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो आपको उस टाइम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। और आपको ये समझना होगा कि अभी आपको इस टाइम कुछ भी नहीं बोलना है। जब वो बात ख़त्म हो जाती है उस टाइम आप उनकी बात सुनते रहिए, बाद में आप उन्हें समझाइए कि ऐसा नहीं है, जो लोग आपसे बोल रहे हैं वो गलत है। तो वो आपकी बात को समझेंगे और मानेंगे भी। अगर उस टाइम ही आप भी गुस्सा करने लगेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि जो लोग उनसे बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपको अपनी समझदारी बना कर रखनी है और बहुत ध्यान से हर एक बात पे ध्यान देना है, कौन सी बात कैसी है। क्योंकि कुछ लोगों को आपका रिश्ता पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता ना चले। इसलिए आपको लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। अपने पर्सन पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ नहीं करनी है, समझदारी बना कर रखनी है। कुछ लोगों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हो भी रही हैं क्योंकि एक पर्सन समझदारी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, एक पर्सन बिल्कुल भी समझदार नहीं है। जैसे आप बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, आप सोचते हैं ठीक है ख़त्म करो, ये बात तो हो गई ख़त्म करो। और लेकिन आपके जो पर्सन है वो समझदारी नहीं दिखाते हैं, वो हमेशा आपको ही सुनाते हैं। इसलिए आपके बीच लड़ाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो आपको जो ठीक लगता है आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए ठीक होगा। एंजल्स का आपके लिए ये मैसेज है। कुछ लोगों के पर्सन अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने मन की जॉब नहीं मिल रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो डियर, एंजल्स का ये मैसेज है कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप खुद को पॉजिटिव रखिए और आप अपने पर्सन को हील कर सकते हैं मेडिटेशन करके। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और हमेशा अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं और अपने पर्सन को समझते हैं तो जो भी अभी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। क्योंकि आपके पर्सन कोई जॉब अगर पाना चाहते हैं, वो उन्हें मिल नहीं रही है, तो डियर उन्हें वो जॉब मिलने वाली है। अगर आपके पर्सन कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डियर उन्हें उस बिजनेस में सक्सेस मिलने वाली है। और आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। क्योंकि अभी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें टेंशन रहती है और जब भी बात होती है तो आपसे लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। या फिर वो ये चाहते हैं किसी और का गुस्सा, किसी और की टेंशन आप पे ना निकले, इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं डियर। और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं।
वो जो पाना चाहते हैं तो उनके लिए आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें वो मिल जाए, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही, है तो वो टेंशन में रहते हैं। तो डियर, आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। अगर आप उनके लिए मैनिफेस्ट करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें उस काम में सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी और आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, और अपने रिश्ते को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे रिश्ते में कुछ ठीक नहीं होता तो कोई भी बात होती है ना, तो हम उसे बहुत ज़्यादा ही बड़ा समझ लेते हैं। तो इसलिए आपको अपनी समझदारी बना कर रखनी है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एंजल्स आपके साथ हैं और एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप मेडिटेशन करें, खुद को हील करें और अपने पर्सन को भी हील करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। डियर, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनसे काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच कोई गलतफहमी हो गई हो, या फिर आपके पर्सन में कुछ कमी हो जिसकी वजह से आपने ही उनसे बात करना बंद कर दिया हो। तो आप दोनों के बीच काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंजल्स का ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में वो आना चाहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सुधर चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर आप उनके साथ जीना चाहते हैं और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो पहले जैसे नहीं हैं, बदल चुके हैं। अब वो लोगों की बातों में नहीं आते हैं। अब उन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि जब सब कुछ ठीक होता है तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जब ख़राब हो जाता है, कोई भी रिश्ता टूट जाता है ना, तो फिर लोग नहीं आते हैं, फिर वो खुद ही सही करना पड़ता है। अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है और वो आपको फिर से अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं बदल सकते, वो कभी सुधर नहीं सकते। अभी वो जैसे दिख रही है ये शायद दिखावा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दिखावा नहीं है, वो बदल चुके हैं, वो पहले जैसे अब नहीं है। आपके लिए जैसा लोग बोलते हैं वैसे आप हो नहीं। उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, उन्हें आपके प्यार का एहसास हो चुका है कि जितना आप उन्हें समझते हो उतना उन्हें कोई समझता नहीं है। दिखावा लोग बहुत करते हैं लेकिन वैसे लोग होते नहीं हैं। डियर, उन्हें अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, वो अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक बार अपने रिश्ते को पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे पहले आप दोनों साथ थे, आप उनसे बात करते थे, उन्हें समझते थे, वैसे ही आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। वो आपको पाना चाहते हैं, अपना रिश्ता पहले जैसा करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्हें एक मौका देना चाहिए तो आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं। डियर, आप बहुत ज़्यादा ही प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोल हो। आपका मन जैसा कहता है आप वैसा कर सकते हैं, आपके लिए ठीक होगा। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप खुद के बारे में सोचिए, आपका मन, आपका दिल जो कहता है आप उसे करें, आपके लिए सही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि वो प्यार किसी और से करते हैं लेकिन रिश्ते में किसी और के साथ हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सोचते हम किसी और के बारे में हैं लेकिन रिश्ते में किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ शादी कर रहे हैं लेकिन चाहते किसी और को हैं। बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जिनके बारे में आप सोचते हैं डियर, हो सकता है कि वो आपके ट्विन हो, और जिनके साथ आप रिश्ते में हैं वो हो सकता है कि आपके सोलमेट हो। लेकिन डियर, अगर आपको आपके सोलमेट, आपके पर्सन आपको बहुत समझते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को समझते हैं, बिना बोले ही आपको समझ जाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी भी आपकी ऐसी किसी चीज़ के, कभी भी वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो आपको पसंद ना हो। तो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप मेडिटेशन करिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए, और आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, जो आपको समझते हैं,
आप उस रिश्ते पे ध्यान दीजिए। और आपका अगर मन इधर उधर भाग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कोई और पसंद है, आपका क्रश है किसी पे, लेकिन आपको ये भी पसंद है वो भी पसंद है, आप मेडिटेशन करके खुद को हील करिए, खुद को बैलेंस करिए, ताकि आप एक रिश्ते में जी सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन स्टेबल ना हो, ना आप इस रिश्ते के रहें ना उस रिश्ते के रहें। तो डियर, आप उस पे ध्यान दीजिए जिस रिश्ते में आप अभी हैं, वो आपको समझते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके और आप जिस रिश्ते में हैं उसे जी सके। आपके लिए एंजल्स का ये मैसेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। डियर, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस रिश्ते में समझदारी बना कर रखनी है। अगर आप समझदारी बना कर रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप समझदारी नहीं बना कर रखेंगे तो डियर, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि डियर, ऐसा होता है कभी कभी, जिस पे हमारा क्रश होता है ना, उससे हमारी बात नहीं होती तो उसकी हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हमारी बात होने लगती है, वो हमारे हिसाब के नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि हमने गलत इंसान को पसंद किया है। ऐसा नहीं होता, इंसान नहीं गलत होता है, क्योंकि तब हमारी समझदारी खो जाती है। हम ये समझने लगते हैं कि ये इंसान समझता नहीं है। पहले जब बात नहीं होती है तो वो हमें अच्छे लगते हैं, जब हमारी बात होती है तो हमें अच्छे नहीं लगते। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इसलिए डियर, आपको समझदारी बना कर रखनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों जो आपके रिश्ते को ख़त्म करवाना चाहते हो, आपके रिश्ते को पसंद ना करते हो, लेकिन डियर फिर भी आपको समझदारी बना कर रखनी है। अगर आप समझदारी बना कर रखेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए डियर, आपको समझदारी बना कर रखनी। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने रिश्ते में बहुत समझदारी रखनी है। आपको समझना होगा किस बात पे क्या बोलना है, किस बात पे क्या नहीं बोलना है, कैसे रहना है, क्या है। क्योंकि जब हम समझदारी बना कर रखते हैं तो हमारा रिश्ता मजबूत ही होता है, कमज़ोर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रिश्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उन लड़ाइयों से रिश्ता कमज़ोर नहीं होता है। इसलिए डियर, आपको लड़ाई भी करनी है, झगड़े भी करने हैं, लेकिन समझदारी बना कर रखनी है कि कब आपको लड़ाई करनी है, कब नहीं करनी है, कब क्या बोलना है, कब कैसे रहना है। क्योंकि समझदारी बहुत ज़रूरी है रिश्ते को मजबूत करने के लिए। कुछ लोगों के क्रश जो हैं वो अभी ये सोच रहे हैं कि शायद आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, शायद आप किसी और के साथ जी रहे हैं, या जीने के बारे में सोच रहे हैं, आप उन्हें नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए वो आपसे अभी अपने दिल की बात नहीं बोल रहे। लेकिन डियर, वो फ्यूचर में आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे और आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा। आप दोनों फ्यूचर प्लानिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आपके पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में, आप किसी और को पसंद करते हैं। डियर, आपके क्रश से आपकी शादी भी होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप दोनों के अंदर समझदारी बहुत है, आप दोनों बहुत मैच्योर पर्सन हो। इसलिए डियर, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ही सक्सेस होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होगी। डियर, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी। आपको बस समझदारी बना कर रखनी है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपका जो मन कहता है और आपका दिल कहता है आप वो करिए। अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको जो भी चाहिए, आपको लगता है वो विश आपकी नहीं पूरी हो रही है, तो डियर, आप उसे मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव तरह से, वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है
वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी लव लाइफ में क्या होगा फ्यूचर में? आप क्या पाना चाहते हैं और आपको क्या मिलेगा, आपके साथ क्या होगा, और एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज होगा? डियर, कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली को चुने या फिर पार्टनर को चुने, क्या करें। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं और बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते और अपने पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है, लोग जैसे कहते हैं ना कि फैमिली को चुन लो या फिर पर्सन को चुन लो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि आप उसके साथ खुश हो, तो आप उसे चुन लो या फिर फैमिली को चुन लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी खुशियाँ दोनों के साथ होती हैं। हमें उतना ही प्यारा हमारा पर्सन भी होता है और हमें अपनी फैमिली भी होती है। आप दोनों को अपने पास चाहते हैं, आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं, आप दोनों के साथ जीना चाहते हैं। इन दोनों में से किसी एक के बिना भी आप नहीं रह सकते। आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी इस रिश्ते में शामिल हो। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में हैं और आपको लगता है कि आपकी ये विश पूरी नहीं हो रही है, ईश्वर आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपकी शादी आपके पर्सन से नहीं हो रही है। तो डियर, कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते के लिए अभी बहुत ज़्यादा ही मना कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है। आपके पर्सन से लड़ाई हो जाती है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो आपके पर्सन से लड़ाई हो जाती है। लेकिन डियर, आपकी शादी आपके पर्सन से होगी, ज़रूर होगी। आप मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, आप नेगेटिव सोचिए ही नहीं, आप कभी सैड होइए नहीं। जितना ज़्यादा आप सैड एनर्जी में होंगे, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे, आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए डियर, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, सैड एनर्जी में नहीं रहना है, और आपको ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अगर एंजल्स नंबर दिखते हैं, आप जिस वक्त कुछ भी सोच रहे हैं कि आपके पर्सन से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, और आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि होगी, पॉजिटिव है। आपके पर्सन से शादी जरूर होगी, क्योंकि आप लोग का सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो तैयार हैं कि अगर उनकी फैमिली मानेगी तो भी वो आपसे शादी करेंगे, और अगर उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो भी वो आपसे शादी ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि आप पीछे हट रहे हो कि आप शादी नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं, या तो फिर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही होगी, तो आप इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि अगर आपकी फैमिली नहीं मानेगी तो आप शादी नहीं करेंगे। आप अपने रिश्ते के लिए सबकी मर्ज़ी चाहते हैं, सबकी हाँ चाहते हैं कि सब लोग खुशी खुशी आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करें, आप ये चाहते हैं। तो डियर, आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान जाएगी। अगर नहीं मान रही है, या आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है, तो वो मान जाएगी, और आपकी शादी आपके पर्सन से ज़रूर होगी, ज़रूर से ज़रूर होगी। अगर आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी शादी आपके पर्सन से ज़रूर होगी। और एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप गाय को भोजन दें, भूखे को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाएं, आप किसी भी जगह पे जाएं और वहाँ पे पैसे चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ाएं, इससे कुछ भी नहीं है। आप अपने मन में श्रद्धा रखें, आप जो भी करें वो दिल से करें, आप ज़रूरतमंद की मदद करें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जाएं, वहाँ पे बहुत सारे पैसे चढ़ा दें और आप सोचें कि आपकी विश पूरी हो जाए, उससे कुछ नहीं है। आप जो भी करें दिल से करें, और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़रूरतमंद की मदद करें। जो भूखा है, जो ठंड में ठिठुर रहा है, आपको लगता है इसे इस चीज़ की ज़रूरत है और आप इसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद करें। आप ज़रूरतमंद की जितनी ज़्यादा मदद करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा और आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप ज़रूरतमंद की मदद करें, पक्षियों के लिए दाना डालें, जो भूखे लोग होते हैं उनको भोजन कराएं। आप जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद की मदद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी आपके पर्सन से ज़रूर होगी। जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, कुछ कार्मिक बर्डन होता है जिसकी वजह से लोग रुकावटें डालते हैं कि कभी कभी हमारी फैमिली नहीं मानती है, उन पे वो नेगेटिविटी हावी रहती है। कार्मिक बर्डन की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आती हैं, आपके रिश्ते में ऐसी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप बहुत ज़्यादा ही सैड रहते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही चलती है। तो डियर, आप कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपके रिश्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी फिक्स हो जाती है लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, फिर कोई ना कोई बात हो जाती है जिससे शादी टूट जाती है और उन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा ही हो रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो उनके लिए ये एंजल्स का मैसेज है कि जिस दिन आपका सही टाइम आ जाएगा और आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा, उस दिन आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि आप इतने प्योर सोल हो, अभी लोग आपको मिलते हैं ना तो उनसे आप शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आपका अगर मन भी ना होता तो भी आप तैयार हो जाते हैं कि शायद हमारी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे वजह से टेंशन हो रही है कि शादी कब होगी, कब क्या होगा। अभी आप लोगों की बातों में आकर के शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं। तो डियर, अभी आपकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि लोग जो आपसे शादी करना चाहते हैं वो सही नहीं होते हैं। आगे चल के आपके फ्यूचर में आपको तकलीफ़ें देंगे, इसलिए उनसे आपकी शादी नहीं होती है, आपकी शादी टूट जाती है। लेकिन डियर, आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही थी या फिर आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो डियर कुछ मंथ बाद आपके लिए आपका सोलमेट का रिश्ता आने वाला है जो आपको बहुत प्यार देगा, आपको समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा। जितनी आपको तकलीफ़ें मिली है ना, आप इन सब तकलीफ़ों को भूल जाएंगे और आपको तब अभी तक आपके जितने रिश्ते टूट गए हैं और या फिर आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, जितनी भी बातें आपने सुनी हैं अभी तक लोगों की कि आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर आपके रिश्ते टूट जाते हैं, पता नहीं क्या है, तो वो सारी बातें आप भूल जाएंगे और आपको उन सारी बातों में एक पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी कि आपका ये रिश्ता क्यों टूट रहा था। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सोलमेट कितना देर से मिलता है, ज़रूरी ये होता है कि वो आपको कितना समझता है। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत पुराना रिश्ता होता है और वो उस रिश्ते से निकल नहीं पाते, उन्हें लगता है कितना पुराना रिश्ता है, इससे कैसे दूर हो। लेकिन वो आपको समझता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते से जुड़े रहते हैं। और जब आप उसे ख़त्म करते हैं ना, और जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है और वो आपको कितना समझता है, वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता है कि वो कितना पुराना रिश्ता है, ये मायने रखता है कि वो आपको कितना समझता है। इसी तरह से आपके रिश्ते के लिए आपका सोलमेट आने वाला है जो आपको बहुत समझेगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, आपकी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में कमियां नहीं निकालेगा, आप पे गुस्सा नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे प्यार करेगा और आप भी उसे बहुत समझेंगे क्योंकि आप पहले से ही बहुत प्योर सोल हैं। तो डियर, एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल भी सैड ना रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें और हमेशा ही आप पॉजिटिव सोचें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, कहीं हम जा रहे होते हैं तो जैसे कुछ लोग गिर जाते हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो लोग कहते नहीं कि पता नहीं कौन से कर्म थे जो ये हो गया। लोग ये नहीं सोचते कि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे जो ऐसा हुआ, इससे भी ज़्यादा हो सकता था, इससे भी ज़्यादा हो सकता था, हमारी जान जा सकती थी या हमारे शरीर में कुछ ऐसा हो सकता था जिससे हमें पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ें मिलती। अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आप उसका शुक्रिया अदा किया करिए तुरंत कि किसकी दुआओं से आज हमारे साथ जो बड़ी मुसीबत जो आ रही थी वो छोटी सी हो गई, कम में टल गई। तो डियर, उसी तरह से आपके लिए जो भी होगा देर से वो अच्छा ही होगा।
आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, एंजल्स आपके साथ है। और एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करें और हमेशा पॉजिटिव रहें, और आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव तरह से, आपको वो ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि उनके पर्सन उनसे बहुत जल्दी शादी करने के लिए बोल रहे हों, या तो फिर किसी बात की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों को पसंद होता है रील्स बनाना, फ़ोटो अपलोड करना फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो उनके पर्सन को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। वो बहुत ज़्यादा ही रोक टोक करते हैं, आप ये मत करो, आप ऐसे मत रहो, आप वैसे मत रहो। आप उनसे दिल से जुड़े होते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, इसलिए आप उनकी बात को मान लेते हैं। चाहते हुए या ना चाहते हुए आप उनकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन डियर, आपका दिल जो करता है ना, उसके बारे में भी आप हमेशा सोचते हैं कि मेरा मन जो करता है वो तो हम कर ही नहीं पाते, इतनी रोक टोक, इतनी पाबंदी, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन से दूर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप वो जॉब करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन होती है कि आपके फ्यूचर में, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो डियर, आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्टेबल हो जाते हैं, कोई भी जॉब आप करना चाहते हैं वो आप पा लेते हैं, अपने बिजनेस में या सक्सेस पा लेते हैं, आप स्टेबल हो जाते हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में अभी रोक टोक चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ना आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम होगी और ना आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए डियर एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि पहले आप स्टेबल होइए, पहले आप अपनी लाइफ में सक्सेस होइए, फिर आप अपनी लव लाइफ में ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए, मतलब शादी के बारे में, उनकी छोटी छोटी बातों पे अभी ध्यान मत दीजिए। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर में ध्यान दीजिए। अगर आप करियर में सक्सेस हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंजल्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आप पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए, फिर आप अपनी लव लाइफ में ध्यान दीजिए। आप अपने पर्सन के साथ बहुत खुश रहेंगे अगर आप अपने करियर में सक्सेस हो जाते हैं। आपके पर्सन में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। फिर आप अपने पर्सन के साथ शादी करते हैं तो भी आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ होंगी और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।